हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमान इंटीग्रल की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन 0 π/4। अगर कोई फंक्शन है डिफाइन किया हुआ है 0 π/4 पर, बाई एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इफ एक्स इज रेशनल, ठीक है, और साइन एक्स इफ एक्स इज रेशनल। तो अगर हम अब देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। तो अब देखिए स्क्रीन छोटी है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा सा करते रहेंगे। तो जो मैं मिटा देता हूँ आपको लिख के रख लेना है। आप स्क्रीन को रोक के उसको लिख भी लेंगे अगर चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लगातार आपको बने रहना है। देखिए, अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, इसमें पार्टीशन जो पी है, हम पार्टीशन अगर पी कर लेते हैं इसका, तो जैसे इसने दिया 0 से π/4 हमारा इंटरवल है, तो इसका पार्टीशन क्या हो जाएगा 0 π/4n। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 π/4n। इस प्रकार से n पार्टीशन हमने इसके कर लिए हैं। एक इंटरवल r-1 π/n हो गया, फिर r π/4n हो गया। ये सब 4n है ना सब नीचे। तो इस प्रकार से हम लास्ट में पहुंच जाएंगे n π/4n। और ये क्या है, 4 से 4 कैंसिल, π/n। इस प्रकार से π/4 n से n कैंसिल है तो π/4। तो इस प्रकार से हमने इसके p के पार्टीशन कर लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी rth इंटरवल लेते हैं, rth इंटरवल आई आर लिख रहे हैं उसको, तो हम कैसे लिखेंगे rth इंटरवल को, r-1 पाई, ठीक है, /4n, और r π/4n। इस प्रकार से हम एक ये rth इंटरवल लेते हैं और इसमें r की वैल्यू लेंगे हम यहाँ से 1 2 अप टू n तक। स्मॉल एम आर क्या लेंगे, देखिए इन्फिमम, किसी भी इंटरवल में जो इन्फिमम है 0 से π/4 तक, ये मेन पॉइंट है, यही पकड़ना आप। 0 से π/4 तक साइन की जो वैल्यू है वो कम होती है और कोस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है स्मॉल एम आर होगा हमारा साइन, बस यही बात पकड़ने की है, साइन r-1 π/4n। क्योंकि ये छोटा एंगल है और ये बड़ा है, ग्रेटेस्ट एंगल ये है, लीस्ट एंगल ये है। तो और इस तरह से कैपिटल एम आर अगर हम लेना चाहते हैं तो उसे लेंगे कोस कितना, r π/4n। ये हो जाता है हमारा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। और इसकी जो डेल्टा एक्स आर है वो भी आप जानते हैं किस प्रकार से निकालेंगे डेल्टा एक्स आर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये निकालना चाहते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। वैसे तो एक ट्रिक ये भी है, आपको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिक आप चाहें तो, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, एक्स रेशनल एक्स इरेशनल पर अलग अलग वैल्यू है, तो एफ इज़, तो स्टूडेंट्स वैसे भी आप बता सकते हैं कि एफ तो इसमें रिमान इंटीग्रल है ही नहीं, और 0 π/4 एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो ये तो आप बिना देखे आंख बंदे करके मैंने बता दिया आपको। अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं तो ट्रिक काम कर रही है पूरा। एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल ऐसे बता सकते हैं। लेकिन तो मैं बता रहा था कि अगर सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, आगे भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। तो इसमें एल पी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, हम एल पी एफ अगर लोअर रिमान सम हम निकालना चाहते हैं, लोअर रिमान सम, तो वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एल पी एफ। तो एल पी एफ की जो वैल्यू है, एल पी एफ हम निकालेंगे समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। इनकी वैल्यू रख लेंगे समेशन r इक्वल टू 1 to n r-1 π/4n मल्टीप्लाई π/4n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से π/4n हम बाहर अगर कॉमन ले लेते हैं और इसमें इनकी r की वैल्यू रखते हैं तो साइन π/4n। और इसने हमसे पूछा है साइन π/4n, साइन इस तरह से आगे तक जाएंगे, साइन n-1 π/4n। और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इनके सम का।
और सम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें बताया भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इनको निकालते हैं। और ये हम लिख लेंगे साइन ऑफ पाई बाई 4n, साइन a प्लस एन डी बाई 2 होता है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, साइन a प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2, और d है इसमें पाई अपॉन 4n, ठीक है स्टूडेंट्स। और साइन डी एन डी बाई 2 ये हो गया, ओवर साइन डी बाई 2 पाई बाई 8n। तो इस प्रकार से जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये सोल्व करके स्टूडेंट्स आप इसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा, जब यूपीएफ निकालेंगे इस तरह से जैसे एलपीएफ निकाला है वैसे यूपीएफ निकालेंगे, और फिर इनके इंटीग्रल निकालेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर ये जो वैल्यू है, ये आप हमारी दूसरी वीडियो में देखिए, ये वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है, ये वैल्यू आती है हमारी लोअर रिमाइंड इंटीग्रल 1 माइनस 1 ओवर रूट 2, और अपर रिमाइंड इंटीग्रल जब हम निकालते हैं इसका, तो अपर रिमाइंड इंटीग्रल में वैल्यू आ जाती है वो 1 ओवर रूट 2, तो ये दोनों डिफरेंट आती हैं वैल्यू। तो इसलिए ये जो है हमारा, ये वीडियो देखिए ज़रूर, इसके साथ में रिमान इंटीग्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें, और जाके देखिए, उसमें ढूंढने पर आपको ये मिल जाएगा, ये हमने करवाया हुआ है। तो इस प्रकार से नोट रिमान इंटीग्रल है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। एफ एक बाउंडेड फंक्शन है और डिफाइन है ए बी पर, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है और डिफाइन किया हुआ है ये ए बी पर, देन फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यू पी माइनस एफ, अगर एफ को माइनस ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने एफ माइनस ले लिया है, तो यू पी माइनस एफ जो है वो ये नहीं होता, ठीक है, यू पी माइनस एफ ये भी नहीं होता, यू पी माइनस एफ माइनस एल पी एफ ये होता है। इसमें है ना, ये लोअर, अपर रिमान सम में अगर माइनस है तो ये लोअर रिमान सम के माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। अपर रिमान सम में अगर एफ फंक्शन निगेटिव है, निगेटिव फंक्शन है, तो वो माइनस एल पी एफ हो जाता है। ये भी नहीं होता। इनमें से कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, केवल डी ऑप्शन ही करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से कि एफ बी ए फंक्शन ऑन 0 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि देखिए एफ एक्स तो इसमें बाउंडेड फंक्शन है ही, क्योंकि 0 और 1 वैल्यू आ रही है, तो एफ एक्स इसका मतलब एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक कैसा फंक्शन है? एक बाउंडेड फंक्शन है, और जब ये बाउंडेड फंक्शन है तो इट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेट पी बी ए पार्टीशन ऑफ 0 1 सच दैट द पॉइंट 1/2 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। अब हम मान लेते हैं कि एक ओपन इंटरवल लिया हमने, और वो ओपन इंटरवल एक्स एस माइनस 1 और एक्स एस है इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, और इसके अंदर जो 1/2 है ये लाई करता है, ये 1/2 इसके अंदर लाई करता है। तो स्मॉल एम आर अगर इस इंटरवल के लिए लेते हैं, ठीक है ना, अगर इस इंटरवल के लिए लेते हैं, देखो x नॉट इक्वल टू 1/2 पे 1 है, तो किसी भी इंटरवल के लिए लेते हैं, स्मॉल एम आर की वैल्यू 1 होगी और कैपिटल एम आर की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन अगर ये स्पेशल जो इंटरवल है, अगर इसके लिए लेते हैं, तो इसके लिए, इस वाले के लिए एम एस इन्फीमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, इन्फीमम की, इसके इन्फीमम की वैल्यू होगी 0 और इसके सुप्रीमम की वैल्यू होगी 1, क्योंकि एक जगह इसमें 0 भी आएगा और किसी भी इंटरवल में सब में 1 1 होंगे। तो अगर हम इसमें यूपीएफ निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यूपीएफ, तो यूपीएफ देखिए कैसे निकालेंगे आप। यूपीएफ के लिए क्या करेंगे आप, इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। तो क्या होगा, समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर, तो सभी में 1 है, ठीक है ना, इस वाले में भी 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में 1 1 ही है, तो 1, और ये चूँकि सिंपल था हमने इसलिए इसको लिया। डेल्टा एक्स आर लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या है 1 है, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी।
तो इसका मतलब है अपर रीमान इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े आसानी से हमने आपको करके दिखा दिया है इसका जो इंटीग्रल है अपर रीमान इंटीग्रल, जो ये पूछ रहा था हमारे से 0 to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0 to 1 अपर रीमान इंटीग्रल एफ की वैल्यू पूछ रहा है, एफ डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने है स्क्रीन पर, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन। अगर एफ एक कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक फंक्शन है ए बी पर, देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ इज बाउंडेड, ये हमें बताना है। एफ एक रीमान इंटीग्रेबल है, नॉट रीमान, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन है तो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है ना, ये आप याद रखिए, ये नहीं होता, ये इसमें नोट नहीं होता, मतलब यस होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इफ एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। अगर एफ जो है वो बाउंडेड है ए बी पर, एंड पी इज ए पार्टीशन ऑफ ए बी, और पी एक पार्टीशन है, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड पी एक पार्टीशन है उसका, ए बी इंटरवल का, देन लोअर रीमान इंटीग्रल कैसे निकल आता है, लिमिट पी टेंड्स टू पी, नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0। लोअर रीमान इंटीग्रल चाहिए ना, ये होता है हमारा क्या, बताइए स्टूडेंट्स, नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यू पी मतलब पार्टीशन का नॉर्म जो है वो अगर 0 यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ग्रेटेस्ट लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब की बात है, और एलपीएफ, तो ये इसके इक्वल होता है लोअर रीमान इंटीग्रल के। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप पहले मेहमान हैं हमारी वीडियो के तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलते रहें। धन्यवाद।